तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के कोलकाता आने पर बवाल मच गया। मेसी स्टेडियम तो पहुंचे, लेकिन पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गए। मेसी के निकलने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई, जमकर बवाल हुआ। इस पर अब पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में राजनीति भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिखाई दिया, थोड़ा सर दिखाई दिया, इतना झूठ में। तो हम लोग प्रॉपर्ली देखना चाहते थे ना एक फोटो। हम लोग वहाँ पे बैठ के बस स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उसका फायदा ही क्या हुआ। पैसे से भी आगे है इमोशन। बहुत सारे लोग बहुत रात से यहाँ खड़े हैं। You got 100 on 100 on your management skills. कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल प्रेमियों से खचाखच भरा था, क्योंकि कुछ ही पलों में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी को वो पहली बार देखने वाले थे। मेसी आए भी, लेकिन उनके चारों तरफ का सरकारी घेरा प्रशंसकों को उनकी झलक से दूर कर रहा था। मेसी के आते ही फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह 7वें आसमान पर था, लेकिन जब लाख कोशिशों के बावजूद भी मेसी नजर नहीं आए, तो फिर हंगामा शुरू हो गया। फिर क्या था, कुर्सियां हवा में उछाली जाने लगी, पानी की बोतलें फेंकी जाने लगी, पूरा स्टेडियम ही कबाड़ कर दिया गया। और ये सब कुछ हुआ बस अव्यवस्था और अराजकता के कारण। मेसी को देखने के लिए फैंस ने 5,000 से लेकर 25,000 तक की टिकट खरीदी थी। बावजूद इसके मलाल इस बात का था कि फैंस मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। लेकिन जो सबसे बड़ी खामी थी, वो थी मिस मैनेजमेंट की। विश्व स्तर के खिलाड़ी का भारत आगमन और ममता सरकार की ऐसी व्यवस्था ने मिलकर बेतरतीब और नाकामी भरा उदाहरण पेश कर दिया। आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती स्टेडियम में कार्यक्रम था। मेसी को अधिकारी और मंत्रियों ने घेर रखा था। भारी घेरा होने के कारण फैंस मेसी को नहीं देख पा रहे थे। मेसी को देखने के लिए हजारों रुपए की टिकट खरीदी थी। गुस्से में फैंस पानी की बोतलें, गैलरी की कुर्सियां फेंकने लगे। बाढ़ के गेट तोड़कर सैकड़ों दर्शक मैदान में घुस गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें वापस भेजने की कोशिश की। कार्यक्रम के आयोजक शतत्रु दत्ता को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ हंगामा और अव्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से माफी मांगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उससे बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने को इकट्ठा हुए थे। मैं इस बुरी घटना के लिए मेसी के साथ साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं। इस बीच बंगाल के डीजीपी ने मामले पर खेद जताते हुए प्रशंसकों के पैसे लौटाने को कहा है। Detain the main organizer. We are taking action so that this mismanagement does not go unpunished, and we will see that the fans, that's our expectation, that the fans should be adequately compensated. That is for, please, this is not for. सॉल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे प्रशंसकों ने दावा किया कि उन्होंने हजारों रुपए खर्च करके इस इवेंट की टिकटें खरीदी, महीनों तक इंतजार किया था और बंगाल सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से उनका मेसी को देखने का सपना चकनाचूर हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, टीएमसी के नेताओं ने इस इवेंट के बहाने अपना और ममता बनर्जी का खजाना भरने पर जोर दिया, जबकि उनका ध्यान मैनेजमेंट पर होना चाहिए था। टिकटों का शुरुआती प्राइस 3500 रुपए था। मेसी के लिए 50,000 तक की टिकटें खरीदी गई। दूसरे और तीसरे स्टैंड के लिए 10 से 12,000 रुपए की टिकटें थीं और इसी तरह की टिकटें मुंबई और हैदराबाद में भी बिकी। इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है
पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने तृणमूल कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। सवाल है मुख्यमंत्री होने के नाते ये नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी सरकार की मानी जाती है। ममता बनर्जी स्पष्ट और सख्त रुख के बजाय डैमेज कंट्रोल में जुटी रही। ममता बनर्जी या तृणमूल के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए, कहीं प्रशासन को क्लीन चिट, कहीं जांच की बात, ये सरकार की लाइन को अस्पष्ट कर रहा था। ये मेसी को लेकर जो भारतीय क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। हम लोग कंडेम कर रहा है। प्रोएक्टिव एक्शन की कमी, स्पष्ट संदेश में घालमेल और राजनीतिक मैनेजमेंट की लेट लतीफी ने ममता को माफीनामे तक ला खड़ा किया। मामला बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन गया। ममता बनर्जी की तेज फैसले वाली छवि प्रभावित हुई और तो और आरोप अलग से कि मेसी का महाआयोजन नहीं संभाल पाई ममता, तो बंगाल कैसे संभालेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के कोलकाता आने पर बवाल मच गया। मेसी स्टेडियम तो पहुंचे, लेकिन पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गए। मेसी के निकलने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई, जमकर बवाल हुआ। इस पर अब पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में राजनीति भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हाथ दिखाई दिया, थोड़ा सर दिखाई दिया, इतना झूठ में। तो हम लोग प्रॉपर्ली देखना चाहते थे ना एक फोटो। हम लोग वहाँ पे बैठ के बस स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उसका फायदा ही क्या हुआ। पैसे से भी आगे है इमोशन। बहुत सारे लोग बहुत रात से यहाँ खड़े हैं। You got 100 on your management skills. कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल प्रेमियों से खचाखच भरा था, क्योंकि कुछ ही पलों में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी को वो पहली बार देखने वाले थे। मेसी आए भी, लेकिन उनके चारों तरफ का सरकारी घेरा प्रशंसकों को उनकी झलक से दूर कर रहा था। मेसी के आते ही फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह 7वें आसमान पर था, लेकिन जब लाख कोशिशों के बावजूद भी मेसी नजर नहीं आए, तो फिर हंगामा शुरू हो गया।